8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं और विषय गणित के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पाठ 3 कितने वर्ग। तो साथियों, आज हम इसमें कितने वर्ग के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इसमें हम जो देखेंगे, इसमें हम वर्ग का क्षेत्रफल, इसका परिमाप या आयत का क्षेत्रफल, उसका परिमाप बिना सूत्र के द्वारा हम किस किस प्रकार से हल करेंगे, इस संबंध में हमको इस पाठ में जानकारी दी गई है। तो इसी संबंध में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा है। तो हमारे पास हम देखेंगे 2 आयत दिए हुआ, एक ए दिया है और बी दिया है, और इसमें हमको क्या बताना है, परिमाप। और परिमाप का मतलब ये होता है बाहरी ओर की लंबाई। जैसे ये वाली जो लंबाई है, हम इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि इसमें कितनी है। तो यदि हम ऐसे गिनेंगे तो हम इस प्रकार से इसको गिने तो ये हमारी पूरी जो लंबाई जो आ रही है ये 16 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 और 6 6 दूनी 12 13 14 और ये 15 16। तो ये हमारे जो आई है ये 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आई है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे आकृति बी। आकृति बी का हम परिमाप देखें तो यदि हम इसको देखते हैं, यहाँ से हम इसके पूरे वर्गों को यदि हम गिनेंगे, इसकी लंबाई को गिनेंगे तो ये आ रही है हमारी कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो हमको प्रश्न पूछा किस आयत का परिमाप छोटा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे बी का परिमाप छोटा है 14 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद है हमारा इसी का बा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको आकृति ए दिया है और ये आकृति बी दिया है, और इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको क्षेत्रफल बताना है। और क्षेत्र का मतलब होता है अंदर का क्षेत्र। अंदर का क्षेत्र का कहने का मतलब यहाँ जो है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हम इसको जो गिनेंगे ये हमारा अंदर का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो कहने का मतलब किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम यहाँ पर हमने इसको देखे तो ये आया हमारा कितना, 7 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 7 वर्ग इकाई या 7 वर्ग सेंटीमीटर, यदि हम इसको सेंटीमीटर में मापे तो। और हम आकृति जब बी को देखते हैं तो इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6, तो यह हमारा कितना होगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, हमको इसकी जानकारी बताना है। तो यहाँ पर हमने देखा आकृति ए का क्षेत्रफल कितना, 7 वर्ग सेंटीमीटर, और आकृति बी का कितना है, 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है, कितना है ये, 7 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसके प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2। यदि दिए गए, प्रश्न नंबर आ, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हमको यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ये वर्ग हमारा बना हुआ है, ये वर्ग, इसका क्षेत्रफल उन्होंने दिया है कितना, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो साथियों कि हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल का आधा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और दूसरे प्रकार से, क्योंकि हमको यहाँ सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको जो जानकारी जो बताना है उसमें हमको इस प्रकार से बताना है कि बच्चा यहीं से देख के उसको सीखे। तो यहाँ पर हम देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर हम देखते तो ये हमारा 1 हो गया, और यहाँ पर हम देखें तो ये आधा है, ये आधा है, दोनों को मिला दे तो ये 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब त्रिभुज का हमारा जो क्षेत्रफल है ये कितना हुआ, हमारा 2 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं।
दूसरा यदि हम इस त्रिभुज को ना देख के नीचे के त्रिभुज को देखते हैं तो ये 1 हुआ और ये हमारा आधा आधा हुआ, तो ये हो गया कितना, ये भी हो गया हमारा कितना 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज की जानकारी हम यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 दिया है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो यहाँ पे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यहाँ पे छोटा वर्ग कौन सा है, जैसे हम इसको मान के चले कि ये एक छोटा वर्ग है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर बता रहा है। ये बात इनने हमको बताया है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो वर्गाकार आकृति है, कहने का मतलब है कि ये जो आयत है, इस आयत के अंदर एक वर्ग बना है, आपको ये वर्ग दिख रहा होगा, ये वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग की आकृति का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो यदि हम इसको देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर हम पहले तो पूरे वर्गों को गिन लेंगे। ऐसा ये हमारा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है, ये 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गए हमारे। अब दूसरी बात हम देखते हैं, तो ये एक आधा और आधा इधर है, तो ये 1 हुआ, यहाँ पे ये वाला हमारा 1 हुआ, ये और ये आधा ये 1 हुआ और यहाँ पर ये 1 हुआ, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो कहने का मतलब अंदर जो वर्ग जो बना हुआ है, ये वाला जो वर्ग बना हुआ है, जिसका क्षेत्रफल होगा हमारा कितना 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो साथियों, इसके साथ में मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि आप हमारे पिछले साल के भी जो हमने जो प्लेलिस्ट डाले हैं, उसको हमने और अच्छे तरीके से समझाया कि हम बच्चों को कैसे इसको समझाएं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी जानकारी भी हम उसमें दे देंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को हम देखें। इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्या दिया हुआ है, ये हमारा आयत दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमारा कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये बात यहाँ इन्होंने बता दिया। तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, ठीक है, चाहे वर्ग हो चाहे त्रिभुज हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा आयत के क्षेत्रफल का कितना होता है, आधा होता है। अब यहाँ पे उन्होंने जो जानकारी बताया कि आयत का क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये आयत का हमारा आधा होता है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो हम यहाँ पे हम देखेंगे तो हम जो 30 वर्ग सेंटीमीटर और आधा है, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। एक तरीका इसका ये हुआ। और दूसरा हम इसको गिन ले, यदि हम इसको गिन ले, जैसे हम यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 हो गया, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। और यदि हम ये तीनों को मिलाते तो ये 15 हो गया। कहने टुकड़े टुकड़े को यदि हम जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो कुल मिला के कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हम बच्चों को समझाएं। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे ये पत्ती बनी हुई है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनी है, इसके अंदर पत्ती बनी है और इसका हमको सिर्फ अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। तो हमको अनुमानित क्षेत्रफल यदि हम देखें तो हम ये पत्ती जो बनी, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और यहाँ पे इसको हम मिला देंगे 4। तो इस प्रकार से यदि हम देखें इसको, तो दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल को यदि हम देखें तो 4 वर्ग सेंटीमीटर और 5 वर्ग सेंटीमीटर के बीच में है। तो हम, क्योंकि यहाँ अनुमानित हमको बताना है, तो जैसे यहाँ 4 वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, इसको आप 5 वर्ग सेंटीमीटर भी बता सकते हैं। ये 4 और 5 के बीच में है। इस प्रकार से हम अनुमानित क्षेत्रफल की हम जानकारी दे सकते हैं और हम अपने कक्षा के बच्चों को और भी चीज़ों को हम एक आयत में बना के, जैसे कि हमने डस्टर ले लिए, डस्टर को
एक आयत में हमने उसका चित्र को हम बना दिए और उसका भी हम अनुमानित क्षेत्रफल यदि पूछे तो हम कई तरीके से हम बच्चे को ये अनुमानित क्षेत्रफल की जानकारी हम दे सकते हैं और समझा सकते हैं। अब यहाँ पर है हमारा प्रश्न नंबर 5। हमको यहाँ पर जानकारी बताना है प्रश्न नंबर 5। उपरोक्त आकृति ए और बी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आकृति ए और बी कौन सी है। तो यहाँ पर ये आकृति हमारी ये वाली ये जो बनी है ये ए है, और यहाँ से यदि हम देखें तो यहीं से ये वाली जो आकृति जो बनी है ये बी है। इस प्रकार से आप आपकी पुस्तक में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, आकृति के हमको क्षेत्रफल के बारे में हमको जानकारी देना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, यहाँ आकृति हम पहले क्या देखते हैं, ए को हम देखते हैं कि ए का क्षेत्रफल कितना है। तो हम ए का क्षेत्रफल यदि देखें तो यहाँ से यदि हम गिने तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो ये 6 × 4 यदि हम करें तो हम 24 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में माप ले रहे हैं तो हम सेंटीमीटर लिखें, और यदि हम ये जो छोटे छोटे डब्बे का माप ले रहे हैं तो हम इकाई लिख दें, तो हम बोल सकते हैं कि 24 वर्ग इकाई है। और दूसरा यदि हम ये बी को देखें तो यहाँ पे हम गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5, कहने का मतलब वर्ग बना है। तो ये 5 इकाई है और ये 5 इकाई, 5 और 5 का हमने गुणा किए तो ये हो गया हमारा 25 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हम देखेंगे। अब हमको यहाँ पे बोल रहे कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो ए का क्षेत्रफल हमारा 24 वर्ग इकाई है और बी का हमारा 25 वर्ग इकाई है। तो कहने का मतलब कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो बी आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न है बी, अब हम बी की बात करते हैं। दोनों आकृति के परिमाप का अंतर बताइए। तो हम यहाँ पे अगर दोनों आकृति का परिमाप देखते हैं तो हमने इसका परिमाप को हमने गिना, चारों तरफ की भुजाओं को हमने जोड़े तो ये कितना हुआ हमारा, ये हुआ 20 इकाई हुआ। और हमने ये इसको भी हमने गिने तो ये भी कितना हुआ हमारा, 20 इकाई हुआ। कहने का मतलब ए और बी का परिमाप कितना है, 20 इकाई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों आकृति का परिमाप बराबर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमको बोल रहा है उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी मतलब ये ए बी एवं बी सी बनाई गई है, ये बी सी। तो यदि हम देखें तो हमारे जो पुस्तक में है ये ए बी बनी है और ये इस प्रकार से ये बी सी बनी हुई है। ठीक है, ए बी और ये बी सी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। इस प्रकार से ये बनी हुई है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी दो सी डी एवं डी ए भुजाएं हैं, इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो हमको सी डी और डी ए हमको बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसी प्रकार से एक रेखा हमने ये डी ए यहाँ पे मिला दिए हैं और दूसरी सी डी बोल रहा है तो हमने सी डी यहाँ मिला दिए। तो एक प्रकार से ये क्या बन गया हमारा, ये एक वर्ग का इसमें निर्माण हो गया। और अब हमको बोल रहा है, हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिससे बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये 8 वर्ग इकाई हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अंदर इसके 4 वर्ग बने हुए, 1 2 3 4, ये पूरे 4 वर्ग हो गए। और यहाँ पर हम देखें तो ये 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6, आधे आधे, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा 8। इस प्रकार से हमने इसमें आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हमने इसमें बनाए। तो हमको कुछ नहीं करना है, ए बी और बी सी तो ये पहले से बनी हुई है, हमको एक रेखा ऐसी मिला देना है और एक रेखा यहाँ से ये मिला देना। तो इससे एक हमारा वर्ग का निर्माण होगा और वो भी कितना होगा, वो होगा हमारा 8 वर्ग इकाई का।
अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 में बोल रहा है दिए गए ग्रिड में 2 आकृति बनाएं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो हमको इस ग्रिड के अंदर, कहने का मतलब ये जो बना है ये एक ग्रिड बना हुआ है, इसके अंदर हमको 2 आकृति बनाना है, जिसमें पहली आकृति होना चाहिए 11 वर्ग इकाई की और दूसरी 9 वर्ग इकाई की। तो उसको बनाने के लिए हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये ग्रिड बना है तो यहाँ से ये ले लिया हमने, इसको ले लिया, ये ले ली। अगर हम इसको गिनते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 9, 10 11, ये हमारी 11 इकाई हो गया। इस प्रकार से हम इसका निर्माण कर सकते हैं 11 इकाई का। अब हमको दूसरा हमको बनाना है इसमें 9 वर्ग इकाई। तो 9 वर्ग इकाई बनाने के लिए यदि हम इस प्रकार से हम इसको हम आपस में मिला दें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 9। तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा ये हमारा 9 वर्ग इकाई हो गया। हम कैसे बनाएंगे 9 वर्ग इकाई, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इसको हम गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ग इकाई में हम इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 8। उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आप देखें ये पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये पैटर्न बनाए, इसी क्रम में हम इसको पूरा इसी प्रकार से हमको ये पैटर्न को यहाँ भर देना है। तो ये हमारा पैटर्न कैसा हो जाएगा, ये हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 9। हम प्रश्न नंबर 9 को यदि हम देखें तो हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक ग्रिड बना हुआ है। अगर हम देखा जाए तो ये पूरा क्या बना हुआ है, ये ग्रिड बना हुआ है और इस ग्रिड के अंदर बहुत सारी डाक टिकटें लगी है, जिसमें हम देखेंगे कि ए एक डाक टिकट है, बी सी डी ई और एफ। और इसी संबंध में हमको इनके परिमाप के बारे में पूछा है, तो या तो क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। तो आप इसको अच्छे से देख ले, जैसे कि हम एक को यदि हम देखें तो इसका यदि हम परिमाप देखें तो ये हो रहा है 18 वर्ग इकाई हो रहा है। यदि हम इसको देखें, इसके यदि हम देखें तो 1 2 3 4 है ना, 4 और 4 8, तो इस प्रकार से इसका 8 हो रहा है। यहाँ पे इसको यदि तो इस प्रकार से इसमें परिमाप और क्षेत्रफल की पूरी जानकारी दिया हुआ है। तो साथियों आप पुस्तक खोल के बैठें, क्योंकि यहाँ पे एक बार में पूरी जानकारी हम नहीं बता पा रहे। तो हम यहाँ पे इनके प्रश्नों को हम लेते हैं और प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते जाते हैं और आप आपकी पुस्तक से भी इसको मिलाते रहिए। अब यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, इस जगह पे हमको प्रश्न दिया हुआ, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है, किस डाक टिकट का परिमाप हमारा सबसे अधिक है। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 9 की आकृति ए। आकृति ए देखें तो यदि हम इसको देखेंगे तो इसका परिमाप जो है हमारा ये है 18 वर्ग इकाई, 18 इकाई। हम इसमें वर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये परिमाप है, ठीक है। अब उसके बाद हमको प्रश्न पूछ रहा है ये कि डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो आप सी को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये 6 वर्गों को ढक रहा है। तो आप वहाँ पे 6 वर्ग के बारे में उसमें लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 को यदि देखें तो कौन से 2 डाक टिकटों के परिमाप बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि जो नीचे हमारा जो डी बना हुआ है और उसी के अंत में आप एफ को देखेंगे। ये दोनों की यदि हम आकृति को हम देखते हैं तो दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। हम दोनों के परिमाप को देखें तो कैसे हैं, ये आपस में हमारे बराबर है। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे छोटा डाक टिकट का परिमाप बताइए। यहाँ पर हमको क्या बताना, सबसे छोटा। तो आप इसको देखेंगे कि हमारे डी के बाजू में ये ई जो बना हुआ है, ई बना हुआ है। तो ई को यदि हम देखें तो इसका परिमाप सबसे कम है। इसका परिमाप कितना है,
सबसे कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वर्ग इकाई इसका परिमाप है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर ई देखते हैं कि डाक टिकट बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। अब यहाँ पे हमको बी का और डी के क्षेत्रफल का हमको अंतर बताना है। तो बी का जो क्षेत्रफल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको देखे थे, तो वो है हमारा कितना, 12। कितना है वो, 12 वर्ग है। ठीक है, तो आकृति डी को हमने देखा तो इसमें कितना है, ये 12 है। और तो यहाँ पर डाक टिकट बी और डी का अंतर हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम इसको गिनते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका हमारा कितना है, 12 वर्ग है। और बी को यदि हम देखें, बी को यदि हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी का जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और डी का हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो हमको यहाँ बी और डी का अंतर बोला है, तो इस 12 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 इसका अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ बताया है, यहाँ पर डाक टिकट बी और डी का अंतर तो 12 ऋण 8 बराबर 4 वर्ग इकाई हम इसमें बता सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो इसमें जो दिया हुआ है, तो इसके हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो उत्तर देने के लिए हम देखते हैं कि हमको क्या क्या प्रश्नों की यहाँ पे जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए इसमें दो बराबर त्रिभुज बन जाए एवं इस प्रकार बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसको हम एक काम करेंगे, क्योंकि हमको दो बराबर भागों में बांटना है, तो इस प्रकार से हम इसको दो बराबर भागों में बांट दिए। अब यहाँ पे हमको जो प्रश्न जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि इसमें जो त्रिभुज जो बना है उसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, हमको ये इस बात की जानकारी दे रहा है। तो क्योंकि ये 16 वर्ग है, इसमें कितने बने हैं, 16 वर्ग बने हैं। और यदि हम इसमें जब त्रिभुज का हम निर्माण करते तो इस प्रकार से हमारा त्रिभुज का निर्माण होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसको गिनेंगे भी तो हमारे कितने वर्ग है, ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार से ये आधे आधे जो बने हैं ये 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कितना बन जाएगा हमारा, ये 8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए। यहाँ पे लिखा है, इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए। तो हमको दो रेखा खींचना है, तो हम ये दो रेखा को किस प्रकार से खींचेंगे, तो हम ये दो रेखा को इस प्रकार से खींच सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको बना के बता रहा हूँ। एक ये हो गई हमारी और एक ये हो गई। तो इसमें हमारे कितने वर्ग बन गए, इसमें हमारे 4 वर्ग बन गए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गए। इस प्रकार से हम इसमें 4 वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। और हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींची कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए और इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो क्योंकि 4 वर्ग बने हैं तो इसमें कितने हो गए हमारे 4 वर्ग इकाई इसमें हमको मिलेगी। अब इसमें साफ प्रश्न बोल रहा है कि इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि दो बराबर आयत बन जाए और इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो अब इसको यदि हमको बनाना है तो हम इस प्रकार से बना सकते, क्योंकि हमको एक आयत बोला है बनाने की, तो हम
इस प्रकार से हम बना दें तो एक आयत ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया। अगर वैसे नहीं बना सकते तो हम इस प्रकार से खींच दें तो एक आयत ये हो गया, ये दूसरा आयत हो गया। और इसका क्षेत्रफल यदि हमको बताना है तो इसके क्षेत्रफल बताने के लिए हम कैसे बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कहने का मतलब कितना हुआ ये 8 वर्ग हुआ। ठीक है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं? तो इसमें 8 वर्ग इकाई है। इस प्रकार से हम पार्ट 3 कितने वर्ग के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। और साथियों, इसमें हमने जो देखे हैं, इस पाठ में हमने जो पढ़े हैं, उसमें हमने सिर्फ बिना सूत्र के हम किस किस प्रकार से परिमाप और आयत ज्ञात कर सकते हैं, या किसी ग्रिड के अंदर किसी चीज़ को रखने में उसका परिमाप कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस प्रकार की जानकारी इस पाठ में हमने देखा।